रोमियो 8 अध्याय उसका 6वां वचन। 6वां वचन, रोमियो 8 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हाँ, 7वां भी पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। हालेलुया। वचन कह रहा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमेन। शरीर पर मन लगाना मतलब, शरीर पर मन लगाना मतलब, मैं सवाल पूछ रही हूँ। शरीर की अभिलाषाएं, हाँ हाँ ज्यादा मोबाइल, हाँ, ऐसी बहुत सारी बातें, नींद, खाना, सोना, घूमना, एंटरटेनमेंट, हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें जो शरीर को अच्छी लगती हैं, शरीर की अभिलाषाएं, संसार की इच्छाएं, मतलब दुनिया को देखकर चलना, घूमना फिरना, शरीर का सुख। शरीर का सुख मतलब खाओ पियो मौज करो। और ऐसी बातें परमेश्वर से हमको दूर कर दे, क्योंकि अगर हमारा ध्यान इन्हीं सब चीजों में जाएगा ना, तो ना वचन पढ़ना अच्छा लगेगा, ना प्रार्थना अच्छी लगेगी, ना परमेश्वर का घर अच्छा लगेगा, और ना ही परमेश्वर अच्छा लगेगा। उनको ये लगेगा अरे 5 बजा है, रेडी हो, गाड़ी लो, चलो घूमो। घूमेंगे, बाहर थोड़ा चटपट करेंगे, 4 लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, टाइम पास करेंगे, फिर प्लानिंग होएगी इस हफ्ते किधर चलते हैं, बहुत समय से गए नहीं, घूम फिर के आते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को घूमना चाहिए, शरीर को मौज मस्ती चाहिए। पर वचन कह रहा है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। जिनका भी ध्यान परमेश्वर से हटकर शरीर की बातों में जाता है, संसारिक बातों में जाता है, वो मृत्यु के करीब जल्दी जाते हैं, क्योंकि वचन कह रहा है। और यही जो आत्मा पर मन लगाते हैं वो क्या करते हैं? उसका अपोजिट, वो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे, प्रार्थना में ज्यादा समय देंगे, संगति में बैठेंगे, उपवास में जाएंगे, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता गहरा बनाने के लिए सोचेंगे, और सोचेंगे नहीं, करेंगे भी। जिससे क्या होता है? जीवन और शांति हमारे अंदर आती है। जो आत्मा के अनुसार चलता है वो जीवन और शांति को पाते हैं, जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो मृत्यु को पाते हैं। क्लियर कट है। संसार के अनुसार जीवन जीना, उसमें हम अपना दिमाग चलाते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम संसार में रह रहे हैं, हमको वैसा उठना बैठना है। आज उसके पास बंगला है, मेरे पास उससे बड़ा बंगला होना चाहिए, मैं क्यों उससे छोटी बनूं? उनके पास 2 गाड़ी है तो मेरे पास 4 होनी चाहिए, और वो करने के लिए हम अपने दिमाग को दौड़ाते हैं, किधर न किधर से पैसा आए। वो नहीं देखेंगे कि पैसा किधर से आ रहा है, फिर गलत तरीके से आए या सही तरीके से आए, पर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना है कि मैं आपसे बड़ी हूं। ये संसारिक दिमाग है, संसार की खोपड़ी। जब संसार की खोपड़ी काम करती है ना, तो उल्टा पुल्टा ही चलता है।
फिर लोगों को नीचा करने के लिए हम नहीं सोचते, किसी का भी अपमान करने के लिए नहीं सोचते, क्योंकि उन बातों से हमारे अंदर घमंड आ जाता है, जलन पैदा होती है। अगर मैं और समझो ये भाई एक ही लेवल पर हैं और ये भाई मेरे से 4 कदम ऊपर चले गया, तो मैं खुश नहीं होंगी उसको देखकर, जलूंगी, नफरत आएगी कि ये भी मेरे लेवल का था, ये कैसे बढ़ गया। अब उसको नीचा करने के लिए मैं ऐसा करूंगी कि वो नीचे हो और मैं उससे बढ़े। तो ऐसा करने से क्या होता है, जलन आती है, भेदभाव आ जाता है, घमंड आ जाता है, पक्षपात होना शुरू हो जाता है। ये क्या है, संसार की बातें। जो अपना मन संसार की ओर लगाता है, शरीर की अभिलाषाओं पर लगाता है, उनके अंदर ये गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। क्योंकि संसार का राजा कौन है? शैतान। संसार का राजा शैतान है, क्योंकि संसार को उसने अपने कब्जे में ले लिया है। पर उससे बड़ा हमारा यीशु मसीह है, जिसने शैतान को मार दिया है, हरा दिया है। उसने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। पर हम उन चीजों को याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस समय हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं, परमेश्वर की बुद्धि से काम नहीं करते, हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं। तो हमारे अंदर घमंड आता है, जलन आती है, भेदभाव आता है, पक्षपात आ जाता है, ऊंच नीच वाली भावना आ जाती है। और इन सारी बातों से हम परमेश्वर से पूरी तरह से दूर होते जाते हैं। फिर हमें परमेश्वर याद नहीं रहता, हमें सिर्फ ये याद रहता है कि मैं इससे बढ़कर कर सकती हूँ, मुझे इससे ऊंचा उठना है। फिर आपके पास कुछ नहीं भी होगा ना, आप दिखाने के लिए ऐसा करोगे कि मैं इससे बहुत बड़ी हूँ। फिर भले घर में भूख रहे, घर में राशन के डब्बे खाली रहें, पर उनको दिखाने के लिए ऐसा ठसन से चलते हैं कि मैं कोई चीज हूं। क्यों? क्योंकि हम शरीर के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, हमारा ध्यान शरीर की बातों पर है। हालेलुया। और जैसा हम सोचते हैं ना, वैसी हमारी बॉडी काम करती है। फिर हमको लगता है हम क्यों ठेले पर खड़े होकर पानी पूरी खाएं? होटल में भी तो पानी पूरी मिलती है अच्छी जगह पर। यहाँ 15 रुपए प्लेट मिलेगी, वहां 100 रुपए प्लेट मिलेगी। क्या हुआ भाई, मेरे पास पैसे हैं, क्यों खाऊं मैं 15 रुपए वाली, 100 रुपए वाली खाऊंगी। फिर भले उसमें टेस्ट हो नहीं हो चलेगा, पर शो ऑफ करना है। मैं ठेले से नहीं खाती, मैं शॉप से खाती हूँ। हालेलुया। तो क्या करते हैं, हमारा जो कंट्रोल है ना, वो हमारा दिमाग करता है। टीवी का कंट्रोल रिमोट पर रहता है ना, वैसे ही हमारे शरीर का कंट्रोल हमारे दिमाग पर रहता है, और वही दिमाग हमारे शरीर को चलाता है। अभी जैसे कॉमन हो चुका है, हम दुकान पे भी जाकर सामान लेते हैं तो उतने में ही मिलता है, पर सब क्या बोलते हैं, मॉल से लेकर आएंगे, डिस्काउंट मिलेगा। अरे काय का डिस्काउंट, उतना ही पड़ता है, पैकिंग का फर्क रहता है बस, और नाम होता है मॉल से लेकर आए, डी-मार्ट से लेकर आए। फिर वो किराने वाले का दुकान नहीं जमता, वो उसको बोलेंगे ये हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए। हमारे लिए मॉल्स है, डी-मार्ट है, ऑफर लगती है। अरे ऑफर पागल बनाने के लिए लगती है। हाँ होती है किसी किसी चीज में, ऐसा नहीं रहती, पर इधर ऑफर आती है, उधर से वो लेवल कर देते हैं। पर आजकल का जमाना हो गया ना, मॉल से लेना, डी-मार्ट से लेना, लो अच्छी बात है, लो, मना नहीं है, पर जो दुकान से ले रहे हैं ना, आप उनको नीचा मत करो। आप ले रहे हैं, अच्छी बात है, वो ले रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात है, पेट उससे भी भरेगा, मॉल वाली चीज से भी भरेगा,
पर हमारे अंदर घमंड आ जाता है, अरे ये कुछ नहीं है। फिर चाहे कैसा भी रहे चलेगा। बहुत बार चीजें दिखने की अच्छी रहती है पर टेस्टलेस रहती है, और जो चीज दिखने में नॉर्मल लगती है उसका टेस्ट अच्छा रहता है। फर्क है। वो समझ कब आएगी? जब हम परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे तो हमें समझ आती है। जब हम परमेश्वर में पूरी तरह से अपना समय देते हैं ना और उसकी इच्छाओं पर चलते हैं, तो चाहे आपको कोई कुर्सी पर बिठाकर खाना खिलाए, चाहे आपको कोई नीचे बिठाकर खाना खिलाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई अच्छे बंगलों में लेकर आपकी सेवा करे या कोई गरीब के घर में जाकर आप नीचे दरी बिछाकर पत्तल में खाना खाएं, कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर का मन आया है, हम उसकी आज्ञा पर चल रहे हैं। क्या कभी यीशु ने घमंड दिखाया? कभी नहीं। उसके पास तो सब कुछ था पर उसने कभी घमंड नहीं दिखाया। वो तो सबसे सुंदर, महिमा में भरा हुआ परमेश्वर, कभी उसने अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं दिखाया। और आज थोड़ा ही पार्लर से रेडी हो गया तो मेरे से अच्छा कोई नहीं। हालेलुया। बहुत सारी चीजों में फर्क है, बहुत सारी। तो जब हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो ठोकर खाते हैं, पर जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम जीवन पाते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिताना है। हालेलुया। जब हम आत्मा के अनुसार जीवन बिताएंगे तो हमारे अंदर भेदभाव नहीं होगा, हमारे अंदर घमंड नहीं आएगा, हमारे अंदर ऊंच नीच की भावना नहीं आएगी, हम किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वैसा मन ही नहीं है। तो जैसा परमेश्वर के मन नहीं है वैसा हमारा मन कैसे होगा? परमेश्वर अपने अनुसार हमें बनाता जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी इच्छा पर चल रहे हैं, हम आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। और इन सब से क्या होता है? हम परमेश्वर के और करीब जाते हैं। जैसे जैसे हम आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता गहरा बनाते हैं। तो हमें इन दिनों परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता गहरा बनाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक एग्जाम्पल दूं? हालेलुया। एक एग्जाम्पल देती हूं। आजकल शो ऑफ बहुत चल रहा है, मोबाइल का जमाना है, सबको व्यूज चाहिए, फॉलोवर्स चाहिए। किसने कितने बार स्टेटस देखा, स्टेटस डालेंगे और चेक करते हैं किसने देखा, कितने लोगों ने देखा। आजकल ये ट्रेंड हो गया है। इंस्टा में अगर कुछ डाला तो वो पहले चेक करेंगे स्टोरी कितने लोगों ने देखी, किसने लाइक की, किसने कमेंट किया। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? लोगों को खुश करने के लिए वो सब चीजों को करते हैं कि अगर मैं ऐसा कर रही हूं तो मुझे ऐसे देखकर लोग कमेंट करेंगे, खुश होंगे कि अरे इसने ऐसा किया। उसको खुश करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमको खुश किसको करना है? यीशु मसीह को खुश करना है। जब हम अपने चाल चलन को उसके अनुसार बनाते हैं ना तो यीशु मसीह हमसे खुश होता है, और जब वो खुश होता है तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो ठीक है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप आप यूज करो, पर एक लिमिट में, एक लिमिट में करो। उसके पीछे क्रेजी मत हो जाओ। हम भी करते हैं यूज, पर उसके पीछे पागल नहीं होना। डाला, कभी देखा नहीं देखा, ओके, कोई नहीं। हमें पागल किसके लिए बनना है? यीशु मसीह के लिए पागल, क्योंकि वो ही सब कुछ देगा।
दुनिया नहीं देगी। दुनिया धोखा देगी, अपमान करेगी, ताने मारेगी, गिराएगी, पर यीशु मसीह गिरे हुए को उठाता है। जिन्होंने उसका अपमान किया है उसको वो गले लगाता है। जो ठुकराए हुए रहते हैं उनको अपने पास बिठाता है, प्यार करता है। ये फर्क है दुनिया में और यीशु मसीह। तो अगर हमें यीशु मसीह के गुण चाहिए तो हम अपना जीवन उसके अनुसार बनाएं, आत्मा के अनुसार जिए। हालेलुया। और जब हम अपना जीवन आत्मा के अनुसार चलाते हैं ना, तो हमारा सारा ध्यान तो पहले परमेश्वर की ओर रहता है, जिससे हम प्यार करना सीख जाते हैं, जिससे हमारी सोच बदल जाती है, जिससे हम सेवा करना सीखते हैं, हमारा स्वभाव बदल जाता है, चाल चलन बदल जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ बढ़ गया है, और वो होना बहुत ज़रूरी है। जब ऐसा होता है ना तो लोग जानते हैं कि हाँ ये कुछ अलग है। अगर यहाँ आने के बाद भी हम वही कर रहे हैं, वही गालियाँ दे रहे हैं, वही गुस्सा कर रहे हैं, वही मारपीट कर रहे हैं, वही लोगों को तुच्छ समझ रहे हैं, तो फिर लोग उंगली उठाते देर नहीं करते। वो बोलते हैं कि क्या सीखा यीशु मसीह में, यीशु मसीह के पास जाकर तुमको यीशु ये सिखाता है? अरे नहीं, हमारा यीशु ये नहीं सिखाता। हमारा यीशु माफ करना सिखाता है। हमारा यीशु पड़ोसी से प्रेम करना सिखाता है। यीशु मसीह गिरे हुए को उठाना सिखाता है। यीशु मसीह बोलता है अगर सामने वाला तुमको दोष दे रहा है तो तुम उससे प्यार करो, तुम उसको आशीष दो। क्या हम ऐसा करते? करना है। हालेलुया। क्योंकि हम अपना जीवन आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया उस समय उसको कितना मारा था। उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि वो चल भी नहीं पा रहा था। इतना भारी क्रूस उठाकर गया, सर पर कीलों का कांटों का ताज पहनाया गया, हाथों पैरों में कीले मारे गए, चाबुकों से मारा गया। और चाबुक भी ऐसे थे कि बोलते हैं कि जब वो चमड़ी पर पड़ता था तो मांस के साथ निकलता था। फिर भी इतनी मार खाकर, इतनी ताड़ना सहकर उसके अंदर क्या थी? सबके प्रति दया, सबके प्रति प्यार। वो फिर भी क्रूस पर होने के बाद भी बोल रहा है पिता इन्हें तू क्षमा कर। क्या हम वैसा करते? हमें अगर कोई कुछ बोले तो जब तक पलटकर जवाब नहीं दे हमारा खाना हजम नहीं होगा। इसने ऐसा बोला क्यों? ये होता कौन है बोलने वाला? तो हमें अपने आप को बदलना है। जो अब भी ऐसा करते हैं वो शरीर के अनुसार चल रहे हैं, पर जिन्होंने उन चीजों को अपने लाइफ में लेकर सुधरना चालू कर दिया, समझ रहे मेरी बात को? अगर कोई कुछ बोलता है, जवाब देने से अच्छा है चुप हो जाओ, वहां से चले जाओ और अंदर जाकर उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु इसको तो शांति से भर। सबसे बेस्ट काम। अगर वो बोल रहा है मन ही मन प्रभु को बोलो, प्रभु मैं बात नहीं कर रहा हूं, तू बात कर उससे, तू उसके मन को शांत कर, परमेश्वर करेगा। और जब आप जवाब नहीं दोगे ना तो वो बोलेगा मैं क्या दीवारों से बात कर रहा हूं? ऑटोमेटिक शांत। तो हमें अपना जीवन यीशु मसीह के अनुसार बनाना है। उसने इतनी ताड़ना सहकर अपने मुंह से किसी के लिए गलत शब्द नहीं बोले, तो हम क्यों बोले? हमें भी उससे सीखना है,
हम उसी के तो बच्चे हैं, जैसा हमारा पिता वैसे हम। अब नव्या स्कूल जाती है, टीचर उसको अच्छी बातें सिखाएगी और वो वही अपने लाइफ को लेकर चलेगी कि नहीं मैं स्कूल से ये सीख कर आई। टीचर बोलेगी नहीं तू रोज अपने बाजू वाली को 2 झापड़ मारना, उसकी गलती नहीं होगी वो तो भी मारेगी, क्यों? क्योंकि बोलेगी मेरे को सिखाया गया है। पर टीचर उसको बोलती नहीं, शेयर करो, अपनी चीजों को शेयर करो, अगर उसको नहीं आता है तो तू उसे समझा, उसकी मदद कर। तो वही वो सीख रही है और आने वाले समय में वो भी वही करेगी, क्यों? क्योंकि उसका टीचर उसको वही सिखा रही है। तो आज हमारा पिता जो करता है, जो उसने किया है, हमें भी वही देखकर सीखना है। उसने माफ करना सिखाया, हमें माफ करना है। उसने अपने मुंह से अपवित्र शब्द नहीं बोले, हमें भी नहीं बोलना है। उसने क्या किया? उसने प्रार्थनाओं को ज्यादा किया, वचन को पढ़ा। तब तो वचन नहीं था पर उसके हृदय में वचन थे और वही उसने अपने चेलों को सिखाए। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना में अपना जीवन बिताना है, वचन में अपने समय को बोना है, संगति में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के घर में आकर उसको महिमा देनी है, स्तुति आराधना करनी है, अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। जब हम ये सब करते रहेंगे ना तो हम परमेश्वर से ज्यादा जुड़ते जाएंगे। और जो शरीर की बातें अगर अब भी हमारे अंदर हैं तो वो बातें हमारे अंदर से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और वो बातें क्या होगी? आत्मा के अनुसार ढल जाएगी। तो हमें अपना जीवन आत्मा के अनुसार चलाना है, पवित्र आत्मा के अनुसार, और उससे हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बढ़ जाता है। हालेलुया। सबसे बेस्ट उपाय है परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा बनाने के लिए प्रार्थना करना और वचन पढ़ना। और ज्यादा गहरा बनाना है, उपवास में बैठो, उपवास में प्रार्थना और वचन ज्यादा करो, आप परमेश्वर के साथ और कनेक्ट हो जाएंगे। आमीन। तो शरीर की बातें क्या करती है? मृत्यु को लेकर आती है, पर आत्मा की बातें जीवन और शांति को हमारे अंदर लेकर आती है। आमीन। तो हमें क्या करना है? अपने जीवन को आत्मा के अनुसार बनाना है, जिससे परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में बढ़ता जाए। आमीन। समझा? पक्का? हालेलुया। तो हमें संसारिक सोच नहीं रखनी है, शारीरिक सोच नहीं रखनी है, हमें आत्मिक सोच रखनी है कि वचन क्या कह रहा है, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताओ, आगे बढ़ो, ताकि जो परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषों को रखा है उन आशीषों को हम अपने जीवन में लेकर परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबों को ब्लेस करें। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आमीन। हम ऑफरिंग में जाएंगे।